अगस्त 5, 2019 को जो भारत की सरकार की जानिब से कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया गया था, और कश्मीरी जो है इस फैसले के मुंतज़र थे कि शायद जो है सुप्रीम कोर्ट जो भारत की है वो शायद कश्मीरियों के हक़ में, और शायद वहाँ पे इंसाफ की बात हो रही हो और वो इस फैसले को मुस्तरद करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो हम कश्मीरी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट भारत की है वो भी इन्फ्लुएंस है जो मोदी सरकार की, और ये जो फैसला था ये मुतवक्को है, लेकिन हम इसको एज ए कश्मीरी डायस्पोरा इसको हम मुस्तरद करते हैं, इसको हम कंडेम करते हैं। और इसकी खास वजह यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट है भारत की, मैं समझता हूँ उसको इस फैसला देने से पहले उसको जो यूनाइटेड नेशन के अंदर कश्मीर की इशू के ऊपर 18 जो करारदादें पास हुई हैं उनको मद्देनजर रखना चाहिए था। और ख़ुद जो है वो भारत का जो सरकार है वो इस मसला कश्मीर को यूनाइटेड नेशन में लेके आई है, और हम इस चीज़ को ये समझते हैं कि ये कश्मीरियों के साथ एक बार फिर खुली नाइंसाफ़ी की गई है। और ये भी एक बहुत बड़ा, मैं ये समझता हूँ कि कश्मीरियों के साथ जो मजाक किया गया है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद जो सुप्रीम कोर्ट भारत की है वो हमारे लिए कोई बेहतर फैसला करेगी, लेकिन ऐसा नहीं लगा। और जो हमें एक्सपेक्ट था, क्योंकि भारतीय जो सरकार है और जो मोदी इस वक्त पूरे भारत में और कश्मीर समेत जो हिंदुत्व का जो एक कल्चर को परवान चढ़ा रहा है, और जो सोच जो है उसने बढ़ाई हुई है, और जो आगे कमिंग इलेक्शन है, ये मैं समझता हूँ कि ये सारे जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी इसलिए उसने इसी तरह के करवाए हैं ताकि वो आइंदा 2024 के जो इलेक्शन आ रहे हैं आगे उसमें फिर वो कामयाब हो। लेकिन हम एज ए कश्मीरी सरापा एहतजाज हैं, और इस वक्त हम अक़वाम आलम से, यूनाइटेड नेशन से और बाकी जितनी आलमी ताकतें हैं उनसे ये मुतालबा करते हैं कि कश्मीरी इस फैसले को तस्लीम नहीं करते। और ये मैं ये समझता हूँ कि दोबारा इसको सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि जो 2019 5 अगस्त को जो कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया गया था उसको उन्होंने बरकरार रख कर, मैं ये समझता हूँ कि कश्मीरी कौम के साथ एक बार फिर ज़्यादती भी की है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और हम इसको बिल्कुल जो है ना वो मुस्तरद करते हैं, कंडेम करते हैं। और यही जो हमें एक्सपेक्ट थी कि शायद भारत का फैसला शायद कश्मीरियों के हक़ में आए और वो कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत है वो बहाल करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप देख लें कि जो कश्मीर के अंदर होने वाले मजालिम हैं, चाहे वो हमारे जो औरतों की असमत दरी थी, जो हमारा जो औरतों के साथ गैंग रेप थे, जो पैरेट गन का इस्तेमाल था, जो हमारे नौजवानों को की जो नस्ल कुशी की जा रही है, और जो हमारे लीडरान हैं उनको घरों के अंदर नज़र बंद किया हुआ है, बेबुनियाद उनको जेलों में बंद किया हुआ है। और सबसे बड़ा जो एक अदालती जो एक सुप्रीम कोर्ट का हमें उम्मीद थी कि शायद वो कुछ कश्मीरियों के लिए इस फैसले को जो है वो रिवोक करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे, शायद उसे कोई बेहतरी आए, पर ऐसा नहीं हुआ। हम कश्मीरी इस बात को मुस्तरद करते हैं, और हम अक़वाम आलम से, ख़ास करके यूनाइटेड नेशन के अंदर जो 18 रेजोल्यूशन कश्मीर के ऊपर हुई हैं, और जो ख़ुद भारत सरकार जो है उसको इस केस को लेकर यूनाइटेड नेशन के अंदर आई थी, उनको इस सुप्रीम कोर्ट को ये मद्देनज़र रखना चाहिए था कि ये जो कश्मीर का मसला, ये डिस्प्यूट टेरिटरी है, और ये कौम का मसला है, और ये कोई एक पर्टिकुलर कोई जगह नहीं है, कोई कब्ज़ा या कोई मोहल्ला या कोई शहर नहीं है, बल्कि इसमें एक पूरी नेशन जो कश्मीरी नेशन है वो आबाद है। और मैं ये समझता हूँ कि हम आपके जो ARY न्यूज़ है इसके तवसल से, जो मीडिया है पाकिस्तान का, कि जो हमारी जो हुकूमत है पाकिस्तान है, कि इस चीज़ को खाली अल्फाजी कंडेम नहीं करना, बल्कि हमें मज़ीद जो है वो प्रैक्टिकल स्टेप लेने होंगे। इसके लिए अक़वाम आलम के साथ रब्ता किया जाए, इंटरनेशनल जो हमारी अदालतें हैं उसका दरवाज़ा खटकाया जाए, और ख़ास तौर के ऊपर इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो मुस्लिम ममालिक, जो दोस्त मुस्लिम ममालिक हैं, उनसे रब्ते किए जाएँ, सफारतकारी जो बढ़ाई जाए, और ये जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की जानब से इसको कंडेम किया जाए, और इसकी जो दोबारा रिवर्स करने के लिए इसके लिए कोशिशें की जाएँ। और हम जो डायस्पोरा हैं ओवरसीज़, वो सरापा एहतजाज हैं, और हम ये जो मैं समझता हूँ ये एक और जो हमला है कश्मीर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भारत की सरकार की जानब से, ये काबिल अफसोस बात है, और हम कश्मीर इसको किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करते। और हम हमारी जो कुर्बानियाँ हैं, हमारे जो कश्मीर के अंदर बच्चों की, ख़वातीन की, छोटों की, बड़ों की, वो रायगाएँ नहीं जा सकती, और हमारे जो लीडरान है वो इस वक्त जो है वो या तो घरों के अंदर बंद हैं या वो जेलों के अंदर बंद हैं और बेबुनियाद बंद हैं।
تو خدار ہے جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کشمیریوں کی نسل کشی اور کشمیریوں کے اوپر ہونے والے مظالم جو ہیں ان کو بند کیا جائے، اور یہ جو مسئلہ انسانی حقوق کا ہے اور یہ پوری ایک جو کشمیری قوم ہے یہ اس کا مسئلہ ہے، اس کو حل کے لیے تمام انٹرنیشنل جو حقوقی جو تنظیمیں ہیں وہ اپنا رول ادا کریں. یونائٹڈ نیشن کو اپنے جو بیانات سے نکل کر کے ایک پریکٹیکل کام کرنا ہوگا، جس سے شاید مسئلہ کشمیر کے لیے کوئی بہتری ہو. مسئلہ کشمیر کا جو امن ہے وہ پورے ساؤتھ ایشیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ہم یہ باور کرنا چاہتے ہیں بار بار اقوام عالم کو کہ مسئلہ کشمیر کے لیے آپ لوگ انٹروین کریں، اور جو کشمیر کی نسل کشی ہو رہی ہے اور یہ جو لاسٹ جو یہ جو ہمارا مسئلہ کشمیر ہے یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے اوپر، اس کو حل کرنے کے لیے اپنی کوششیں کریں.